हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है आज पुनः मेरे चैनल जॉबिनर्स पर। दोस्तों, आज मैं VIT 2025 के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। VIT 2025 में एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं आज से। दोस्तों, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेके आया हूँ। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे उसमें तैयारी करनी है, कैसी रैंक आएगी और किस रैंक पे आपको कितनी फीस है, ये सब पूरी डिटेल जानकारी आपको लेके आया हूँ। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी और पिछले वीडियो में भी बताया है कि अगर आप JEE एग्ज़ाम दे रहे हैं और तो साथ में आप विकल्प के रूप में आप कुछ जो भी आपकी एक रेंज है उस हिसाब से आप एक दो चार फॉर्म भर के रखें, जिससे कि यदि किसी कारण से आपका JEE मेंस में अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं या आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता है, मनचाही ब्रांच नहीं मिल पाती है, तो आपके पास विकल्प हो और आपकी साल खराब ना हो। नहीं तो आप सिर्फ ड्रॉप लेने के अलावा एक साल खराब होने का कोई औचित्य नहीं है। यदि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप और NIT में नहीं हो पाता है या IIT में नहीं हो पाता है, और लेकिन यदि आप किसी अच्छे कॉलेज से, अच्छी ब्रांच से आप डिग्री पूरी करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपको वही लेवल प्राप्त होगा आगे चल के जो एक NIT या IIT से करके पहुंचते हैं, बशर्ते आप में योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हर वीडियो में कह रहा हूं कि यदि आपने JEE एग्जाम दे रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या करने नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं या ड्रॉपर हैं, तो आप एग्जाम का फॉर्म JEE का तो भरें, साथ साथ में आप विकल्प के तौर पर कुछ अच्छे कॉलेज जो टॉप 10 इंजीनियरिंग एग्जाम हैं उनको भी, उनमें से भी आपको जो चूज करके जो आपको अच्छे लगे उनके फॉर्म भी भरें। तो उसी कड़ी में आज मैं VIT के बारे में जानकारी लेके आया हूं और VIT में फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूं, उससे पहले बता दूं कि VIT क्या एक स्टेटस क्या है। तो VIT प्राइवेट कॉलेज में NIARF रैंक में 10वां स्थान रखता है VIT कॉलेज। और इस VIT कॉलेज इसकी चार जगह है: VIT बेल्लोर, VIT चेन्नई, VIT आंध्र प्रदेश और VIT भोपाल। और इसमें जो ब्रांचेज हैं उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है, कॉलेज कौन कौन से ऑफर करते हैं। इसमें एरोस्पेस, बायोटेक, केमिकल, सिविल, CSE, AI/ML, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, गेमिंग टेक, ECE, EE, फैशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, है ना, ये सभी ब्रांच के कोर्स ऑफर करती है ये कॉलेज। तो बात करते हैं VIT यानी 2025 के बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी देता हूं। VIT 2025 का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है वो उसके फॉर्म भरना आज से शुरू हो गए हैं। और जो फॉर्म भरने की जो अभी पूरी जो प्रोसेस है उसके बारे में पूरी बताऊं, उससे पहले मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे द्वारा वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मेरा चैनल पूरा YouTube पार्टनर चैनल है। इसमें जो भी जानकारी दी जाती है वो पूरी सटीकता से, पूरी प्रमाणिकता प्राप्त होने पर ही इस वीडियो डाले जाते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पूरी आप कह सकते हैं कि ये पूरी सही जानकारी, इसमें कहीं कोई फाल्स जानकारी नहीं है। मैं किसी भी तरह की अपनी रेटिंग बनाने के लिए ना कोई संभावित डेट देता हूँ, ना कोई संभावित जानकारी इशू करता हूँ। जब ऑथेंटिक जो नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं, जो भी जानकारी जब सरकार से प्राप्त हो जाती है, जहाँ से जिसके बारे में जानकारी दें वहाँ से सही जानकारी मिल जाती है, तभी मैं वीडियो डालता हूँ। ना मैं व्यू की चिंता करता हूँ कि मुझे सनसनी फैलानी है। मुझे मालूम है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे साथियों का टाइम बहुत कीमती है, उन्हें बेवजह सनसनी में उनका टाइम वेस्ट नहीं करना, उनका वास्तव में उनको जो ज़रूरत है तब उनको बताया जाए। तो दोस्तों, ऐसे चैनल बहुत कम है यूट्यूब पे, तो आप ऐसे चैनल जिसमें एक मेरा ऐसा चैनल है जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है और सही जानकारी ही देता है, तो आप इस चैनल पर विश्वास कर सकते हैं, मेरे चैनल पर विश्वास कर सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब
जॉब यूनिवर्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हर तरह का आपको जो भी है PDF के रूप में जो भी नोटिफिकेशन हो, चाहे मॉक टेस्ट के बारे में हो, चाहे कोई सिलेबस से संबंधित हो, पूरी जानकारी आपको उस PDF के रूप में मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं VIT एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जाम 2025। तो दोस्तों एप्लीकेशन कैसे भरना है पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो एप्लीकेशन भरने के लिए आपको सबसे पहले जो है जो VIT की वेबसाइट पर जाना है, और सबसे पहले आप न्यू यूजर की रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें साइन और अपने रजिस्टर्ड यूजर को साइन इन करना है। फिर ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, और फिर जो फीस पेमेंट करनी है, और उसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और उसके बाद आपको डाउनलोड फाइल पूरी एप्लीकेशन अपने को डाउनलोड करनी है। ये पूरा एप्लीकेशन एप्लीकेशन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट जो इम्पोर्टेंट डेट कॉलेज ने जारी की है उसके बारे में बता देता हूँ। फॉर्म भरना आज से शुरू हो गए हैं, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2025 को है, और फॉर्म पूरे ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। और जो एग्जाम होगा वो टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ, 21 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में एग्जाम होंगे, और जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे वो 30 अप्रैल 2025 को होगा, और काउंसलिंग जो शुरू होगी वो मई 2025 से शुरू होगी, जैसा कि वेबसाइट पर भी बताया जा रहा है। ये जो एग्जाम है इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो जो सिलेक्शन जो क्राइटेरिया जो CBT बेस पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो VIT लेगा वो 2025 में उसके रैंक के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें सीधा बात है, आपकी जैसी रैंक आएगी उसी हिसाब से आपको काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिलेगा, और आपकी फीस क्या रहेगी, कहाँ अलॉटमेंट मिलेगा, सब उसके रैंक आपकी जो एग्जाम में रैंक आएगी उसके हिसाब से आपको मिलेगा। यदि आपकी जो है ना रैंक 1 लाख के अंदर है तो आप जो है ना चारों कॉलेज जो VIT चारों कॉलेज हैं, कौन से VIT वेल्लोर, चेन्नई, VIT आंध्र प्रदेश, VIT भोपाल, चारों कॉलेजों में आप काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हो, है ना। रैंक होल्डर अबव 1 लाख एंड एलिजिबल टू काउंसलिंग टू VIT आंध्र प्रदेश एंड VIT भोपाल के पास। और यदि आपका 1 लाख से ऊपर रैंक है तो आप सिर्फ VIT आंध्र प्रदेश और VIT भोपाल कैंपस के लिए काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। एग्जाम पैटर्न इसमें जो एग्जाम होता है उसमें कौन से टॉपिक पर कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं वो मैं आपको बताऊँ। तो इसमें जो एग्जाम होता है वो 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का होता है। इसमें तो मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री के 35, इंग्लिश के 5, एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और इस तरह से टोटल ये एग्जाम पैटर्न रहता है। और अब मैं आपको बताऊं सिलेबस के बारे में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, ये सब 12th के लेवल तक के 11 12th के लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ज़्यादा रैंक, इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो फीस स्ट्रक्चर वेरिएबल है। यदि आप टॉप 20,000 के अंदर आते हैं तो आपकी फीस अलग है। 20,000 से लेके 50,000 तक की जो रैंक है उसके लिए फीस अलग है। 50,000 से 1 लाख तक के लिए फीस अलग है। 1 लाख से ज़्यादा रैंक लाने वाले बच्चों के लिए फीस अलग है। तो इस तरह से इसमें कॉलेज में एडमिशन आप पा सकते हैं, बशर्ते आपकी यदि रैंक ज़्यादा मतलब आपकी ज़्यादा नीचे आई भी है, और यदि आप पैसे से सक्षम है आपके परिवार, या फिर आप लोन लेके पढ़ाई करना चाहते हैं, एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसमें एडमिशन आपको आसानी से मिल सकता है, बशर्ते आप इसमें आप एग्ज़ाम देते हो तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है क्योंकि अभी इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं VIT के।
तो आप जो भी कैंडिडेट, जो भी बच्चे इसके लिए एग्जाम के लिए इच्छुक हैं, वो इस फॉर्म को अवश्य भरें। और इसकी और अधिक डिटेल जानकारी जिसमें यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। और साथ में मेरे इससे रिलेटेड ये जेई मेंस और जेई टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज से संबंधित मेरे कई वीडियो मेरे चैनल पर डले हैं, आप उन सभी वीडियो को देखें और प्यारा सा लाइक कीजिए और जो भी जानकारी आपको उनसे लेना हो लीजिए। और साथ में आपको यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।